बुद्ध जहां भी जाते वहां लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। लेकिन एक गांव में कुछ अजीब घटा। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो एक स्त्री हर रोज मिलने आई। लेकिन अजीब बात यह थी, हर दिन उसका चेहरा अलग होता था। कोई उसे पहचान नहीं पाता। पर बुद्ध हर बार उसे एक ही नाम से बुलाते, माया। पहले दिन वो एक युवती के रूप में आई, बेहद सुंदर। उसने बुद्ध से कहा, मैं जानना चाहती हूं कि जीवन में दुख क्यों है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम जान पाओगी कि तुम कौन हो, तब यह प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। युवती मुस्कुराई और चली गई। लेकिन अगले दिन वह स्त्री एक बुजुर्ग औरत बनकर आई। वही सवाल, वही आंखें। और बुद्ध फिर बोले, माया, पहचान की तलाश में जो भटकता है वही दुख पाता है। तीसरे दिन वह एक छोटी बच्ची बनकर आई। फिर चौथे दिन एक निर्धन महिला। गांव वाले चकित थे, कैसे बुद्ध पहचान लेते हैं कि यह वही स्त्री है, और आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। बुद्ध ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस हर बार उसे देखा और केवल इतना कहा, माया, अब तुम कब तक यह रूप बदलोगी। आखिर एक दिन वह स्त्री फिर आई। इस बार उसका चेहरा शांत था और उसने कहा, प्रभु, मैं माया ही हूं। मैं वह हूं जो हर जीव को भरमाती हूं, रूप बदल बदल कर उसे अपने में उलझा लेती हूं। मैं चाहती थी कि आप भी मेरे इस लीला में फंस जाएं, लेकिन आप तो हर बार मुझे पहचान गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, माया, तुम केवल परछाई हो। जो सत्य को जान चुका है वह परछाई से नहीं डरता। ये कथा प्रतीक है उस सत्य की जो भीतर छुपा है। जीवन में जो दुख, मोह, डर, ये सब माया के ही मुखौटे हैं। बुद्ध हर बार हमें वही याद दिलाते हैं, जो रूप बदलता है वह सत्य नहीं, जो भीतर मौन में स्थिर है वही चैतन्य है। और इसलिए जब तुम अगली बार किसी दुख से मिलो तो जरा ठहर कर पूछना, क्या तू भी माया है। आप सुन रहे थे चैतन्य मार्ग। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो आज भी किसी न किसी चेहरे के पीछे सत्य खोज रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये यात्राएं हैं आपके भीतर तक पहुंचने की। धन्यवाद।